जीवन प्रतिपल नया है। जीवन हर सांस में बदल रहा है, लेकिन हम और हमारा समाज, विशेषकर भारत में, ठहर सा गया है। इसमें कोई प्रवाह नहीं, कोई गतिशीलता नहीं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हम जीवन से ही कट गए हैं। हम पुराने से पुराने हो गए हैं, एकदम ठूंठ। हम विकासमान विश्व के प्रवाह से अलग थलग हो गए हैं और हम बुरी तरह पिछड़ गए हैं। सारी दुनिया में नए को लाने का आमंत्रण है। हम नए को स्वीकार करते हैं ऐसे जैसे कि कोई पराजय हो। इसलिए 5000 साल पुरानी संस्कृति 300 वर्ष 50 वर्ष पुरानी संस्कृतियों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती है और हमें कोई शर्म भी मालूम नहीं होती। हम 5000 वर्षों में इस योग्य भी न हो सके कि सभी के लिए मकान हो, सभी के लिए वस्त्र हो और सभी के लिए भोजन हो। करीब 100 साल पहले जिनके बच्चे भूखे थे, आज उनके बच्चे चांद तारों पर जाने की योजनाएं बना रहे हैं। इन 100 सालों में क्या हो गया? कोई जादू सीख गए वे? जादू नहीं सीखा गया। उन्होंने एक राज सीख लिया है कि पुराने से चिपके रहने वाली कौम धीरे धीरे मरती है, धीरे धीरे सड़ती है, धीरे धीरे गलती है। भारत में हमारा चिंतन पुरातनवादी है, लेकिन हम एक बात भूल गए हैं कि यह जीवन का स्वभाव नहीं है। जीवन का विराट प्रवाह प्रतिपल परिवर्तनशील है, प्रतिपल प्रगतिशील है। जीवन निरंतर नए प्रश्न खड़े करता है, नई समस्याएं लाता है, लेकिन हम उन प्रश्नों और समस्याओं के उत्तर और समाधान गीता और कुरान में ढूंढते हैं। इन ग्रंथों को कंठस्थ करके हम ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन हमारी एक भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हमें फिर से अज्ञानी होने की हिम्मत जुटानी होगी और यह सूत्र साधना के जगत में सर्वाधिक जरूरी है। हम मन के भीतर सब संग्रहित ज्ञान से मुक्त हो, पूरी तरह से शून्य हो, मन उसे पूरी तरह से विदा कर दे, हमारी सोच, हमारी विचार पूरी तरह से शून्य हो जाए। पुराने विचार, पुरानी सोच, पुरानी संस्कृति जानी पहचानी होती है, इसलिए हमारा मन उससे चिपके रहने का आग्रह करता है, उसमें अपनी सुरक्षा ढूंढता है। जीवन प्रतिपल न केवल नया है बल्कि अनजाना भी है। मन को इसका सामना करने में असुरक्षा प्रतीत होती है। इसलिए हजारों सालों से हमारे देश को नए का साक्षात्कार करने का साहस नहीं रहा। इस देश में आक्रमणकारी आते रहे, इसे गुलाम बनाते रहे और हम अपने घरों के बंद कमरों में बैठे गीता और वेद पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते रहे, यज्ञ हवन करते रहे और जो दुर्गति होनी थी वह हुई। अगर भारत को नया होना है तो इस विचार को, इस सोच को प्रत्येक भारतीय के पास पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। आओ हम इस निमंत्रण को स्वीकार करें और जीवन का आलिंगन करने का साहस जुटाएं। जीवन हमारी प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहा है, हम इससे पलायन न करें। आओ हम जीवन के साथ लयबद्ध हो, आओ हम जीवन के साथ मिलकर के गाएं, नाचें, उत्सव मनाएं और स्मरण रहे, अगर हम अस्तित्व के सत्य को खोजने चल पड़े हैं तो सत्य भी आतुर है कि कोई आवश्यकता नहीं है। जितना विराट अज्ञात हो उसमें उतरने से उतनी ही विराट आत्मा तुम्हारी हो जाएगी। जितनी बड़ी चुनौती स्वीकार करोगे
उतना ही बड़ा तुम्हारा नव जन्म हो जाएगा। तैयारी हो जीवन के आनंद को अंगीकार करने की तो आओ, द्वार खुले हैं तो आओ, स्वागत है तो आओ, बुलावा है, एक निमंत्रण है।